अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर का टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। While finding the derivatives of trigonometric function, we assume that x is measured in radians। हम जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो हम अज्यूम करेंगे जो x है यानी जो साइन का एंगल, कॉस का एंगल या tan का एंगल है वो रेडियंस में है, डिग्रीज में नहीं, रेडियंस में कैलकुलेट हुआ हुआ है। द लिमिट ऑफ थ्योरम्स लिमिट x टेंस टू 0 साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1 है, एंड लिमिट x अप्रोचेज 0 1 माइनस कॉस x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 0 है। ये हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में प्रूव किए हुए हैं चीज़ें। Are used to find the derivative formulas for sin of x and cos of x. We prove from the principle that derivative of sin x is equal to cos of x and derivative of cos of x is equal to minus sin of x by using first principle या ab initio method। पहले हम साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स है, तो हमारे पास वो चार जो रूल्स होते हैं, हम पहले क्या करते हैं y और x को y प्लस डेल वाई में और x को x प्लस डेल x में रिप्लेस करते हैं। फिर सेकंड में हम क्या करते हैं माइनस वाई कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों तरफ। उसके बाद हम क्या करते हैं डेल x डिवाइड करते हैं और फोर्थ स्टेप पे हम लिमिट ले लेते हैं। तो हम वही स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करेंगे और उनके अंदर हम ये वाले जो दो थ्योरम्स हैं वो यूज़ करेंगे और इसको यूज़ करते हुए हम प्रूव करेंगे, क्योंकि ये थ्योरम्स जो हैं दोनों ये ऑलरेडी प्रूव्ड हैं कि ये साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स पे अगर हम 0 पे लिमिट लें तो हमारे पास रिजल्ट 1 आता है। 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स हो और एक्स की लिमिट 0 पे हो तो हमारे पास 0 का अप्रोच करें तो रिजल्ट जो होता है वो 0 होता है। वाई हमारे पास साइन ऑफ एक्स दिया होता है तो वाई प्लस डेल वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स आ जाएगी। और फिर हम अगर वाई दोनों तरफ माइनस कर लें, यानी इस ये जो हमारे पास दिया हुआ है इसमें अगर हम लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे y को माइनस कर लें तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ डेल y रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे y माइनस होने के बाद, और यहाँ पर हमारे पास माइनस y आ जाएगा और माइनस y की जो जगह y की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी। y की जगह अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स, यानी ये फॉर्म बन जाएगी हमारे पास y माइनस होने के बाद। अब ये हमारे पास है साइन एल्फा साइन p माइनस साइन क्यू वाली फॉर्म में, तो हम साइन p माइनस साइन क्यू जो होता है वो होता है 2 cos p प्लस क्यू बाई 2 साइन p माइनस क्यू बाई 2। अगर आपके पास ये जो है वो p है x प्लस डेल एक्स एंड x जो है वो q है, तो ये आपके पास बन गया 2 साइन p माइनस साइन q का फॉर्मूला लगा हुआ है 2 cos p प्लस क्यू बाई 2 प्लस साइन p माइनस क्यू बाई 2। तो ये आ जाएगा x प्लस डेल एक्स प्लस x होगा तो आपके पास आ जाएगा 2x, x प्लस x 2x बन जाएगा। 2x पे हम 2 को अलग डिवाइड कर लेंगे, डेल x पे हम 2 को अलग डिवाइड कर लेंगे। जो 2x डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल होकर सिर्फ x रह जाएगा और डेल x के नीचे अलग से 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया x प्लस डेल एक्स डिवाइड बाई 2। जब नेगेटिव है तो ये x और x खत्म हो जाएगा, डेल x बाई 2 रह जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, जो थर्ड स्टेप होता है हमारे पास पहले में हम क्या करते हैं y को y प्लस डेल वाई से और x को x प्लस डेल एक्स से रिप्लेस करते हैं। सेकंड में y माइनस करते हैं, थर्ड में जो होता है वो हम डेल x डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर भी हम डेल x को डिवाइड कर देंगे। अब जो हमारे पास लिमिट थी, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ x डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पे जो एंगल होता है अगर वही एंगल डिवीजन में हो और लिमिट 0 पे अप्लाई हो रही हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसको इक्वल टू 1 रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है साइन x डेल एक्स बाई 2, अगर नीचे भी हम डेल एक्स बाई 2 ले लें, क्योंकि ये वाला जो 2 है जैसे हमारे पास a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c होता है, तो थर्ड वाला स्टेप जो होता है वो फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो सकता है और फर्स्ट वाला स्टेप वो थर्ड वाली फॉर्म में जा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास फर्स्ट वाला स्टेप है वो सेकंड से जाके तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन वो थर्ड वाली स्टेप में जा सकता है, यानी इस c को हम a से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और ये c वाली फॉर्म भी बन सकती है। तो ये 2 को हम जाके डेल एक्स से डिवाइड भी कर सकते हैं, जो cos 2 के साथ जो 2 था उसको हमने जाके डेल एक्स से डिवाइड कर दिया थर्ड स्टेप में। अब ये साइन x बाई एक्स वाली फॉर्म बन गई। यहाँ अगर हम लिमिट लें तो साइन x ओवर x, यानी ये भी x ले लेते हैं, ये कैप समझ लें, हमारे पास कैपिटल x है और ये भी कैपिटल x है, तो हमारे पास बन गई ना साइन x ओवर x वाली फॉर्म। सिर्फ लिमिट की ज़रूरत है, लिमिट अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास जो है, अब इस साइन x ओवर x वाली फॉर्म को हमने क्या करना है, लिमिट ले लेंगे। लिमिट हम लेफ्ट साइड पे भी ले लेंगे और राइट हैंड साइड पे भी ले लेंगे, क्योंकि हमें x की लिमिट अप्रोच करती है 0 को, इसलिए हम डेल x की लिमिट जो है वो अप्रोच कराएंगे 0 को। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास बन जाएगा डेल वाई ओवर डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स से अप्रोच अप्लाई हो जाएगी, डेल एक्स अप्रोच 0 और राइट साइड पे भी अप्रोच हो जाएगा 0 को। अब नेक्स्ट जो होता है लिमिट के जो थ्योरम्स होते हैं उसमें हमने पढ़ा है कि अगर नंबर्स ऐड हो रहे हो तो उन पर भी लिमिट अलग सकती है, सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो भी अलग हो सकती है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब भी अलग हो सकती है और डिवाइड हो रहे हैं तब भी अलग हो सकती है। अब ये दोनों नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इन दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर लेंगे।
इस कॉस वाले पे अलग हो जाएगी और साइन वाले फैक्टर पे अलग लिमिट अप्लाई हो जाएगी। हमने कॉस पे अलग लिमिट अप्लाई कर ली और साइन पर अलग लिमिट अप्लाई कर ली। अगर डेल एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है, अगर कोई चीज़ जीरो मल्टीप्लाई होकर जीरो आ रही है, डेल एक्स जीरो है तो डेल एक्स डिवाइड बाई टू भी जीरो ही होगा। तो यहाँ पर अगर हम डेल एक्स के साथ टू डिवाइड भी कर दें तब भी हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर कोई नंबर ज़ीरो है तो ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट ज़ीरो। यहाँ पर भी हमने ज़ीरो को टू से, मतलब डेल एक्स अगर ज़ीरो को अप्रोच करा तो उसको टू से डिवाइड किया तो वो भी हमारे पास ज़ीरो को ही अप्रोच करेगा। तो ये हमारे पास बन गया लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो साइन एक्स ओवर एक्स, ये इसका रिजल्ट जो होता है इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ तो हम इस पूरे रिजल्ट की जगह 1 पुट कर देंगे। यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, जहाँ डेल एक्स डिवाइड बाई टू जो है वो अप्रोच करा ज़ीरो को, तो ये पूरा जो नंबर है वो भी ज़ीरो, उसकी जगह हम पुट कर सकते हैं कि वो ज़ीरो के इक्वल है। यानी अगर वो ज़ीरो को अप्रोच करा तो उसमें लिमिट की जगह लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी जगह आ जाएगा ज़ीरो। यहाँ बन जाएगा कॉस एक्स और डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो हो जाएगा वो कॉस एक्स के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास लिमिट डेल एक्स अप्रोच ज़ीरो डेल वाई बाई डेल एक्स है वो टोटल जो है बाय हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल के डेल डी वाई बाई डी एक्स या डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास जो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अगर y हमारे पास साइन ऑफ x है तो उसका रिजल्ट जो होता है वो कॉस ऑफ x के इक्वल होता है, यानी साइन x का डेरिवेटिव जो है वो कॉस x होता है। नेक्स्ट अब हम कॉस ऑफ x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। हम लेट कर लेंगे y जो है हमारे पास कॉस ऑफ x के इक्वल है, देन y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू कॉस x प्लस डेल एक्स, यानी फर्स्ट स्टेप में हम y को y प्लस डेल वाई से रिप्लेस करते हैं और x को x प्लस डेल एक्स से, यानी ये जो y था वो हमारे पास y प्लस डेल वाई से रिप्लेस हुआ और जो cos के साथ x था वो x प्लस डेल एक्स से रिप्लेस हो गया। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पे y माइनस कर देते हैं। यहाँ भी y माइनस हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे भी माइनस हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे जब y माइनस होगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव y और पॉजिटिव y ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ डेल y रह जाएगा। और जो राइट हैंड साइड पे है y की जगह y की वैल्यू यानी कॉस ऑफ x पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा कॉस x प्लस डेल एक्स माइनस कॉस ऑफ x। अब कॉस x प्लस डेल एक्स माइनस कॉस x, तो यहाँ हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ओपन कर लेंगे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ माइनस कॉस ऑफ x आ जाएगा। अभी जो दोनों साइन वाले टर्म थी उसको हमने अलग कर लिया और कॉस वाली दोनों टर्म्स में से, यानी ये वाली जो टर्म थी फर्स्ट वाली एंड थर्ड वाली, इन दोनों टर्म्स में हमारे पास कॉस ऑफ एक्स जो है वो कॉमन निकल सकता है, तो हम कॉस ऑफ एक्स कॉमन निकाल देंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है बच जाएगा कॉस डेल एक्स बच जाएगा और यहाँ से बच जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ एक्स। तो हम माइनस कॉस ऑफ एक्स कॉमन निकालते हैं, माइनस कॉस ऑफ एक्स कॉमन निकाला तो हमारे पास यहाँ से बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा माइनस कॉस डेल एक्स, ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। और ये हमने फाइंड यहाँ पे हमने फॉर्म बना ली इसकी 1 माइनस कॉस डेल एक्स और डिवाइड कर देंगे इसको हम डेल एक्स से, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी हमने इसको डेल एक्स से डिवाइड कर देना है। यहाँ पर भी आपके पास डेल एक्स आ जाएगा, डिवाइड है फर्स्ट टर्म के साथ भी डिवाइड हो जाएगा एंड सेकंड टर्म के साथ भी डेल एक्स डिवाइड हो जाएगा। तो ये फॉर्म बन गई, मतलब फर्स्ट टर्म में हमने डिवाइड कर दिया और सेकंड में भी डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमें डेल एक्स बाई डेल एक्स वाली साइन एक्स बाई एक्स वाली फॉर्म बनती थी, तो इसलिए हमने साइन एक्स के साथ रख लिया। और सेकंड जो हमने पढ़ा था 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स पे अगर हम लिमिट लें तो वो इक्वल टू 0 होता है। तो ये फॉर्म बनाने के लिए भी हमने 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स करने के लिए हमने, क्योंकि कॉस एक्स की जगह डेल एक्स है तो डिवाइड में भी डेल एक्स होना चाहिए, तो ये फॉर्म बनाई और यहाँ से हमने इस फॉर्म के लिए साइन डेल एक्स नीचे डेल एक्स को डिवाइड किया है। लेकिन डिवाइड क्योंकि लेफ्ट साइड पे हो रहा तो पूरे राइट साइड पे भी होगा, तो पूरे राइट साइड पे जब हम करेंगे तो दोनों टर्म्स के नीचे होगा। अगर एक टर्म ये वाली है और एक टर्म ये वाली है तो दोनों टर्म्स के नीचे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब माइनस साइन ऑफ एक्स को अलग कर लिया, साइन डेल एक्स और डेल एक्स को अलग कर लिया, माइनस कॉस ऑफ एक्स 1 माइनस कॉस एक्स और ये डेल एक्स। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे हम डेल एक्स अप्रोचेस 0 लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। लेफ्ट साइड पर
तो हमारे पास सिर्फ एक टर्म है, क्योंकि बाय डेफिनेशन अगर हम देखें ये वाली जो चीज़ है हम फाइंड आउट यही कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो टर्म होती है लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0 डेल वाई बाय डेल एक्स, ये पूरी होती है डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स के इक्वल बाय डेफिनेशन। तो हम यही चीज़ फाइंड आउट कर रहे होते हैं, और ये फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे चेंजेस आ रहे होते हैं वो चेंजेस हम खुद ब खुद इंक्लूड कर जाते हैं हमारी राइट हैंड साइड पे। तो हमने ये फाइंड आउट करने के लिए राइट हैंड साइड पे हम चेंजेस करते जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, लिमिट, क्योंकि दो टर्म्स है, एक ये साइन वाली टर्म है और एक कॉस वाली टर्म है, क्योंकि लिमिट इन दोनों के साथ बाहर है तो हम क्या करेंगे, लिमिट के जो प्रूफ्स है, थ्योरम्स है, उसमें हमने पढ़ा है कि जो लिमिट होता है वो सम और डिफरेंस पे सेपरेट हो जाता है। तो फर्स्ट टर्म पे सेपरेट हो जाएगा और सेकंड टर्म पे भी सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी थ्योरम का एक थ्योरम अप्लाई हो जाएगा जो लिमिट्स का, कि प्रोडक्ट पे अगर हमारे पास दो टर्म्स प्रोडक्ट हो रही हैं और उनकी लिमिट है तो उन पे भी लिमिट सेपरेट हो जाती है, यानी साइन ऑफ एक्स पे लिमिट सेपरेट हो जाएगी और इस पर जो है लिमिट वो सेपरेट हो जाएगी। साइन ऑफ एक्स पे क्योंकि जो लिमिट है वो डेल एक्स पे है, डेल एक्स अप्रोच करा 0, इस साइन ऑफ एक्स में डेल एक्स कहीं है ही नहीं, तो इस पर लिमिट का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ वापस आ जाएगा। अगर यहाँ लिमिट ले हम, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0 डेल एक्स ओवर डेल एक्स, हमने पढ़ा था ऊपर, हमने इसको अप्लाई भी किया था कि अगर हमारे पास साइन एक्स ओवर एक्स हो और वही लिमिट जो है अप्रोच करिए 0 को तो इक्वल टू 1 होता है, यानी साइन एक्स ओवर एक्स वेयर एक्स अप्रोचेज 0 तो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। अब लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0 साइन डेल एक्स ओवर डेल एक्स, तो ये भी इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया माइनस। अब इन पे अप्लाई किया तो कॉस ऑफ एक्स में कोई डेल एक्स नहीं है तो कॉस ऑफ एक्स वापस एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि डेल एक्स पे लिमिट है और कॉस ऑफ एक्स में कहीं डेल एक्स नहीं है तो उस लिमिट का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा उस पर। बाकी अब इसका 1 माइनस कॉस डेल एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स, ये होती है लिमिट, ये हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इक्वल टू 0 ही होती है, तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे 0। कॉस ऑफ एक्स 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा और बाकी आपके पास रह जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स, यानी अगर हम डेरिवेटिव लें कॉस ऑफ एक्स का तो वो इक्वल टू आता है माइनस साइन ऑफ एक्स। अब दो डेरिवेटिव्स तो हमने प्रूव करके फाइंड आउट कर लिया कि अगर साइन ऑफ एक्स है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या आती है, साइन कॉस टैन सीकेंड कोसिकेंड और कोटेंजेंट और टेंजेंट, ये हमारे पास आते हैं सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो कॉस ऑफ एक्स के इक्वल है और कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है वो माइनस साइन ऑफ एक्स के इक्वल है। अब हम प्रूव करेंगे कि सीकेंड एक्स का जो डेरिवेटिव है सीकेंड एक्स टैन एक्स के इक्वल है और कॉट एक्स का डेरिवेटिव कोसिकेंड स्क्वायर एक्स के इक्वल है। इस तरह अगर आप कोसिकेंड का लोगे तो वो आपके पास आ जाएगा सीकेंड एक्स कॉट एक्स नेगेटिव साइन के साथ, और अगर आप टैन का लोगे तो आपके पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं सीकेंड एक्स का। सीकेंड एक्स हमारे पास डेरिवेटिव फाइंड आउट करेगा सीकेंड एक्स टैन एक्स, तो हम लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू सीकेंड एक्स है, क्योंकि हम सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसी को हम y के इक्वल रख देते हैं। ये y के इक्वल हमने सीकेंड एक्स को रख दिया और सीकेंड एक्स जो होता है वो 1 ओवर कॉस एक्स के इक्वल होता है, हमने 1 ओवर कॉस एक्स के इक्वल रख दिया, क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है लेकिन सीकेंड एक्स का भी हमें नहीं पता, तो इसलिए अगर हमारे पास 1 ओवर कॉस एक्स है तो हम क्वोशिएंट रूल लगा लेंगे, और जहाँ इस डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा हमें पता है कि कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन का डेरिवेटिव जो होता है वो साइन एक्स के इक्वल होता है। अब ये क्वोशिएंट रूल लग जाएगा, एफ फंक्शन है और नीचे जो है जी फंक्शन है। जब क्वोशिएंट रूल होता है तो हमारे पास क्या होता है, अब एफ फंक्शन का डेरिवेटिव जी फंक्शन एज इट इज जैसे है वैसे लिख देंगे, माइनस एफ फंक्शन एज इट इज जी फंक्शन डेरिवेटिव, नीचे डिवाइड में आ जाएगा जी फंक्शन का स्क्वायर। तो यानी एफ फंक्शन का डेरिवेटिव तो 1 का डेरिवेटिव, जी फंक्शन एज इट इज कॉस ऑफ एक्स माइनस एफ फंक्शन एज इट इज यानी 1 एज इट इज एंड जी डेरिवेटिव यानी कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। अब इससे क्या होगा, क्योंकि कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर चुके हैं माइनस साइन ऑफ एक्स, तो यहाँ हम उनको अप्लाई कर सकते हैं। 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, ये 0 आ गया। जी फंक्शन कॉस ऑफ एक्स जो मल्टीप्लाई होता है एज इट इज आ जाएगा -1 और कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है माइनस साइन ऑफ एक्स अभी हमने ड्राइव किया, और नीचे हमारे पास जो है वो क्योंकि जी फंक्शन का स्क्वायर है तो कॉस एक्स का स्क्वायर जो होता है जब हम होल का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास कॉस के ऊपर आता है। एक्स का स्क्वायर का मतलब है एंगल पे स्क्वायर है, लेकिन अगर होल स्क्वायर है तो उसका मतलब कॉस का स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा।
ऊपर क्योंकि ये वाला 0 ये ख़त्म हो जाएगा, आपके पास -1 और माइनस ये तो प्लस ऊपर आ जाएगा साइन ऑफ एक्स। तो हम क्या करेंगे 1/, क्योंकि कॉस 2 टाइम्स एक कॉस स्क्वायर है, एक कॉस को अलग कर लेंगे 1/cos x, क्योंकि हमने सेकेंड एक्स और tan x प्रूव करना है। तो 1/cos अलग कर लेंगे ताकि इससे सेकेंड बन जाए, और sin x/cos x अलग कर लेंगे, इससे साइन और थीटा और tan थीटा, cos थीटा जो होता है वो tan थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ sin x/cos x tan x के इक्वल होता है। तो ये प्रूव हो गया कि हमारे पास सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव जो है वो सेकेंड एक्स tan x के इक्वल होता है। अगर हमने फाइंड आउट करना हो कोसिकेंड का, तो हम क्या कर लेंगे, y को ले लेंगे हम कोसिकेंड x, कोसिकेंड x का मतलब जो होता है वो होता है 1/sin x होता है। जब हम यहाँ पर अब क्वेश्चन टूल फाइंड आउट करेंगे, यानी हम dy/dx या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास लग जाएगा क्वेश्चन टूल। क्वेश्चन टूल में हमारे पास आ जाएगा 1 का डेरिवेटिव, यानी f फंक्शन का डेरिवेटिव, f फंक्शन का डेरिवेटिव यानी f फंक्शन ये है 1, एंड g फंक्शन जो है वो हमारे पास साइन ऑफ x है। तो यहाँ पर अगर हम f फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा, और g फंक्शन जो है वो हमारे पास साइन ऑफ x है। तो साइन ऑफ x g फंक्शन एज इट इज़ 0 × साइन ऑफ x माइनस, अब f फंक्शन एज इट इज़ f फंक्शन 1 है 1, और g फंक्शन का डेरिवेटिव यानी g फंक्शन अब हमारे पास sin x है, और sin x का डेरिवेटिव जो cos x का उसका डेरिवेटिव तो माइनस साइन था, लेकिन sin का डेरिवेटिव अभी हमने पढ़ा था वो नेगेटिव नहीं, वो पॉजिटिव ही cos x है। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, लेकिन sin का डेरिवेटिव जो होता है वो पॉजिटिव cos या cos x ही होता है। नीचे हमारे पास आ जाएगा g फंक्शन का स्क्वायर यानी sin फंक्शन का स्क्वायर x। अब ये तो खत्म हो जाएगा आपके पास साइन ऑफ एक्स 0 से मल्टीप्लाई होके, आपके पास बनेगा माइनस कॉस ऑफ एक्स, और नीचे है 2 साइन, तो ये आप लिख दोगे -1/sin x अलग कर लो, मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स और साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। कॉस ऑफ एक्स और साइन ऑफ एक्स जो होता है वो होता है कॉट के इक्वल। तो -1/sin x जो बनेगा वो होगा माइनस कोसेकेंट x कॉट x। ये हमारे पास जो है वो कोसेकेंट x का फॉर्मूला है। सीकेंट का है सीकेंट x tan x, और कोसेकेंट का है माइनस कोसेकेंट x कॉट x। ये डेरिवेटिव है कोसेकेंट x का। नेक्स्ट है हमारे पास कॉट एक्स का डेरिवेटिव। कॉट एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव जो है वो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल है, वो हमने प्रूव करना है। कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। अब इस पर हम क्वेश्चन टू लगा देते हैं। यहाँ ये हमारे पास एफ फंक्शन है, एंड दिस फंक्शन डिनोमिनेटर वाला फंक्शन जो है वो जी फंक्शन है। ये आपके पास वाई जो है कॉस एक्स ओवर साइन एक्स, कॉट एक्स है वो कॉस ऑफ एक्स ओवर साइन ओवर एक्स के इक्वल आ जाएगा। डेरिवेटिव आपने लेना है एफ फंक्शन का, जी फंक्शन एज इट इज़ माइनस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एफ फंक्शन एंड जी फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइड बाई जी फंक्शन का स्क्वायर। कॉस एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, और साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉस एक्स होता है। नीचे साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये साइन एक्स और साइन एक्स बन जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और ये कॉस एक्स और कॉस एक्स बन जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर नेगेटिव। दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लिया, आपके पास बचा साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर, वो होता है इक्वल टू 1,
और नीचे आपके पास साइन एक्स स्क्वायर आ गया। 1/sin जो होता है वो कोसिकेंड के इक्वल होता है, लेकिन आपके पास यहाँ पे कॉट एक्स जो होता है वो माइनस, यहाँ पे भी माइनस आएगा। लेकिन जो अगर 1/sin कॉस होता है तो 1/sin स्क्वायर जो होता है वो क्या बन जाएगा, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। सेम यही आपने मेथड अप्लाई करना है tan पर। tan में आपके पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव बन जाएगा आपके पास, यानी अगर हम यहाँ से करें dy/dx, अगर आपके पास y जो है वो tan x है तो हमारे पास बन जाएगा डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास sin x ओवर cos x। अब हम क्वेश्चन रूल लगा लेते हैं। क्वेश्चन रूल में हमारे पास क्या आ जाएगा, अब f फंक्शन है आपके पास sin x एंड g फंक्शन जो है आपके पास cos ऑफ x। f फंक्शन का डेरिवेटिव यानी साइन का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है cos ऑफ x के इक्वल, और g फंक्शन साथ एज इट इज मल्टीप्लाई होता है, तो ये आ जाएगा cos ऑफ x मल्टीप्लाई cos ऑफ x माइनस, अब यानी आपके पास ये है f फंक्शन का डेरिवेटिव जो है cos ऑफ x, और मल्टीप्लाई g फंक्शन एज इट इज, ये है f फंक्शन एंड डिनोमिनेटर वाला है g फंक्शन। अब आपने निकालना है f फंक्शन एज इट इज यानी sin x एज इट इज, और g फंक्शन का डेरिवेटिव, g फंक्शन है cos ऑफ x और cos ऑफ x का डेरिवेटिव जो था वो माइनस sin ऑफ x था। डिवाइड बाय g फंक्शन का स्क्वायर, ये बन गया आपके पास f फंक्शन इंटू g डेरिवेटिव। अब नीचे हमने डिवाइड करना है g फंक्शन का स्क्वायर। g फंक्शन क्या है हमारे पास, cos x, तो बन जाएगा cos स्क्वायर x। ये आपके पास cos x cos स्क्वायर x बन जाएगा, sin x और sin x sin स्क्वायर x बन जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, तो रिजल्ट आ जाएगा 1 ओवर cos स्क्वायर x। 1 ओवर cos जो होता है वो सेकेंड के इक्वल होता है, इसलिए 1 ओवर cos स्क्वायर x हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर x, और यही डेरिवेटिव है हमारे पास tan का। cot का डेरिवेटिव है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर, और जो आपके पास सेकेंड tan का डेरिवेटिव है यानी y अगर हमारे पास tan x हो तो उसका डेरिवेटिव आ जाता है सेकेंड स्क्वायर x। यही अब हमने समरी वाली फॉर्म में लिखा हुआ सारे फॉर्मूलाज। साइन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो कॉस एक्स के इक्वल होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव जो होता है साइन माइनस साइन ऑफ एक्स के इक्वल होता है। tan एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स होता है, कोसेकेंड एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंड कॉट एक्स होता है, और सेकेंड का डेरिवेटिव जो होता है वो सेकेंड एक्स tan एक्स के इक्वल होता है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हमने डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज ड्राइव कर लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।